हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन भुना मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चिकन भुना मसाला बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और चिकन खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया है और चिकन के देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने चिकन को धो लिया है। जो इसके लेग पीस है उसमें मैंने कट लगा दिए हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। और इसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। 1.5 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन होगी। फर्स्ट मैरिनेशन करने से क्या होता है, चिकन के अंदर तक नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट आ जाता है। जब तक हमारा मसाला बन के तैयार होगा ना, चिकन को इसी मैरिनेशन के अंदर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपको मसाला बनाने के लिए यहाँ पे प्याज चाहिए होगा। 2 किलो मैंने चिकन लिया है, 500 ग्राम प्याज का यूज़ करेंगे और 400 ग्राम में हमने टमाटर लिए हैं। प्याज टमाटर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी एक्स्ट्रा बने। और इसके बाद अपने प्याज को स्लाइस काट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जितना पतला स्लाइस प्याज को काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लीजिए ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए और इसकी अच्छी ग्रेवी बने। तो देखिए सारा प्याज मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। और जो टमाटर हैं, टमाटरों को आप रफली काट लीजिए और इनको आपने ना ग्राइंड करके ऐड करना है। टमाटरों को पीस के डालेंगे ना तो ग्रेवी स्मूथ बनेगी और टमाटरों को पकने में टाइम भी कम लगेगा यहाँ पे। तो ये देखिए टमाटरों को यहाँ मैंने पीस लिया है, इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे पाउडर वाले मसालों का यूज़ नहीं करेंगे, फ्रेश मसाला बनाएंगे। इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होगी और अच्छा फ्लेवर रहेगा। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है। 1 छोटा चम्मच आप साबुत जीरा लीजिए। 5 से 6 आपने कश्मीरी मिर्च लेनी है, तीखी वाली मिर्च का यूज़ नहीं किया है। 3 मैं इसमें बड़ी इलायची ऐड कर रहा हूँ। 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। थोड़े थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे तो आपको ग्रेवी में ना एक्स्ट्रा मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दालचीनी ऐड की है, साथ में 6 से 7 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है और थोड़ी सी जावित्री भी ऐड करेंगे। जावित्री आपने कम डालनी है, ज़्यादा जावित्री डालने से ना कड़वा टेस्ट आ जाता है। एक मैंने इसमें चक्री फूल ऐड की है और थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। 1 से 2 आप इसमें ना तेज पत्ता ऐड कर दीजिए। तो इन मसालों को आपने ना गैस की फ्लेम चालू कर देनी है। 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे मसालों के अंदर जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगा और इनका जो फ्लेवर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और मसाला अच्छे से ग्राइंड भी हो जाता है। तो ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो रखी है। मसाला को ड्राई रोस्ट कर लिया, इनको ठंडा कर लीजिए और इनको आपने ना यहाँ पे ग्राइंड करना है। गरम गरम नहीं पीसना है, इस तरह से इनका पाउडर बना लीजिए। और इसके साथ में आपने ना 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा नमक डालिएगा, इनको ग्राइंड कीजिएगा। इसके बाद जो मसाला है ना बिल्कुल फाइन पाउडर बनेगा। ये आपका देखिए चिकन मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसका यूज़ कीजिए ग्रेवी बनाने के लिए, एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने एक लगन ली है, उसमें 100 ml तक ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए और इस चिकन में हम लहसुन का फ्लेवर लाएंगे। तो यहाँ पे आपने ना 20 से 25 लहसुन की कलियाँ लेनी है और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे मैंने अदरक का यूज़ नहीं किया, अदरक हमने चिकन को मैरिनेशन करने के लिए डाल दिया था पहले। तो यहाँ पे देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। और बीच बीच में आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है ताकि प्याज जो है जले ना। तो के देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी यहाँ पे चेंज होना शुरू हो चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है और जो आपने लहसुन का पेस्ट बना के रखा होगा ना वो पेस्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप लहसुन को कूट के डालना चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा पेस्ट चिपका रह गया था ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो भी ऐड कर दिया है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। अब पता कैसे चलेगा कि देखिए प्याज फिर से ना ऑयल में घूमना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, मतलब पेस्ट भी अच्छे से मैंने पका लिया है। फिर आपने इसमें टमाटरों की जो प्यूरी बना के रखी होगी वो ऐड कर देनी है और टमाटरों की प्यूरी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में टमाटरों की प्यूरी को भी 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए ताकि इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो देखिए थोड़ी देर टमाटरों को भी पका लिया है। फिर आपने जो मसाला बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। बाकी हमने चिकन की मैरिनेशन में नमक डाल ही दिया था। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने मसालों और टमाटरों को अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है ताकि मसाले थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ना तब अच्छा टेस्ट निकल के आता है ग्रेवी में। तो देखिए मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फिर आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 100 ग्राम मैंने दही ली थी, दही को अच्छी तरह से फेंट के मैंने ऐड कर दी है और दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी दही हो तो आपने यूज़ नहीं करना है दही का। तो अब आपने दही को भी हाई फ्लेम में ना 2 से 3 तक पका लेना है। तो ओके देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इस मसाले के साथ आपने अब चिकन को पकाना है। ये देखिए मैरिनेट किया हुआ मैंने चिकन भी ऐड कर दिया। तो लगभग ना
ये मसाला बनाने में 12 से 15 मिनट का टाइम लगा है। अब मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है। गैस के लिए हम हाई कर देते हैं क्योंकि ठंडा चिकन ऐड किया है तो जल्दी से, ताकि चिकन जो है गर्म हो जाए। और अब आपने यहाँ पे थोड़ी देर ना चिकन की भुनाई कर लेनी है। चिकन को भून के बनाएंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी जो ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ जैसी बन के तैयार होगी। तो ओके, देखिए अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। जब ग्रेवी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा और चिकन भी गर्म हो जाएगा, और मीडियम फ्लेम में थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको ना पलटे से पलटी भी करते रहिए। तो लगभग 5 मिनट तो मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। चिकन के पीसेज का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट तक आपने चिकन को पकने देना है। ये देखिए 5 मिनट तक चिकन को लो फ्लेम में पका लिया और पानी का यूज़ मैंने बिल्कुल नहीं किया है। जो चिकन के अंदर पानी होता है ना वो ही ये निकला है। और अच्छी तरह से चिकन को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। हर 3 से 4 मिनट में आपने चिकन को ना इस तरह से पलटी भी करते रहना है, ताकि चिकन जो है लगन से चिपके ना और नीचे से जले ना। तो फिर ऊपर से कवर कर देते हैं। इसी तरह से 5 से 7 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। तो इसी तरह से हम चिकन को पकाएंगे। ज़्यादा आपने इसको हिलाना नहीं है। ज़्यादा आप इसको बार बार पलटी करेंगे तो क्या होता है, जब चिकन पकना शुरू हो जाता है ना, इसके पीसेस टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए जो इसकी ग्रेवी है, प्याज अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने ना तीखा करने के लिए हरी मिर्च का यूज़ करना है। कलर के लिए हमने कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया था और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया भी ऐड किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो मुझे यहाँ पे चिकन को पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन लगभग ना 60 से 70% तक यहाँ पे पक भी चुका है। अच्छे से हरी मिर्च, धनिया, कसूरी मेथी को भी आपने मिक्स कर लेना है और फिर आप ऊपर से चिकन को कवर कर दीजिए। अब आपने तब तक चिकन को पकने देना है जब तक सारा चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। तो मुझे लगभग 22 मिनट हो चुके हैं टोटल चिकन को पकाते हुए। और के देखिए चिकन की ग्रेवी ने अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया है और हमारा जो चिकन है अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है। तो ये देखिए चिकन भुना मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। अगर आप इसको तरी में बनाना चाहते हैं, गर्म पानी ऐड कर दीजिए, 2 से 3 मिनट तक पकाइए तो तरी में भी ये बन के तैयार हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।